क्या मन विचारक से भिन्न है? मतलब कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि मन विचारक से अलग है क्या? विचारक माने एक होता है विचार और एक होता है विचार को करने वाला ना, जो विचार के बारे में मतलब विचार को सोच रहा है, विचार के बारे में, विचार जिसके लिए है वो, क्या दोनों अलग है? जिसको कहते हैं ना दृष्टा एक है और जो देख रहा है, और एक है दृश्य, तो क्या दोनों अलग हैं? है ना, ऐसे ही प्रश्न है कि विचार और विचारक अलग हैं क्या? कि मन विचारक से भिन्न है क्या? तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि क्या विचारक अपने विचारों से भिन्न है? वो प्रश्न कर रहे हैं, क्या विचारक अपने विचारों से भिन्न है? इसको ऐसे ही कहो कि क्या नर्तक, अगर हम कहें कि क्या नर्तक नृत्य से अलग है? क्या नृत्य अलग है और नर्तक अलग है? नहीं। अगर नृत्य ना हो तो कोई व्यक्ति जो नृत्य नहीं कर रहा है, क्या उसको नर्तक कहोगे? नहीं। और कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है तो उसको नर्तक ही कहोगे ना? मतलब नृत्य और नर्तक अलग कैसे हो सकते हैं? अगर नृत्य नहीं है तो नर्तक भी नहीं होगा। तो इसी तरह अगर विचार नहीं है तो विचारक कैसे आएगा? तो विचारक अस्तित्व में आता है विचार के कारण, नर्तक का अस्तित्व बाद में आता है, पहले नृत्य आता है। क्योंकि जब तक नृत्य नहीं था तब तक तो वो एक आम व्यक्ति था, है ना। अब जैसे कोई नर्तक भी है ना, कोई नृत्य करता है पर वो बाजार से निकल के जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं पता है कि नर्तक है, तो क्या वो उसको देख के कहेंगे कि नर्तक है? उसके ऊपर तो नहीं लिखा, उसको तो एक इंसान की तरह ही देखेंगे। पर अगर वो बाजार के अंदर जाता है और नृत्य करने लगता है, मान लो अपना क्या कहते हैं उसको भारत में, अपने नृत्य को क्या कहते हैं? भरतनाट्यम या कथक? अरे नहीं, हम क्या कहते हैं नृत्य को? 2-3 तरह के होते हैं ना, एक तो फिल्मी है यार, क्या है, इतना सरल शब्द याद नहीं आ रहा है। क्लासिकल डांस है ना? अच्छा। क्या हिंदी में? क्लासिकल। अभी क्योंकि वो शब्द याद नहीं आ रहा है। क्लासिकल को शायद कथक नहीं, रहने दो छोड़ो। देखो ऐसा रहता है, मन अब जब तक कोशिश करेगा उस शब्द को याद करने की, वो शब्द याद ही नहीं आएगा, भले वो अंदर रखा हुआ है ना। ऐसा रहता है कि मन अगर शांत नहीं है तो चाहे वो कितना ही सरल शब्द हो, चाहे पूरे दिन आप उसको दोहराते हो, पर लेकिन वो याद नहीं आएगा। ऐसा रहता है। तो क्या मन विचारक से भिन्न है? तो क्या कह रहे हैं वो कि क्या विचारक अपने विचारों से भिन्न है? नहीं। क्या विचारों के बिना विचारक का अस्तित्व है? नहीं। क्यों आप नहीं क्यों कह रहे हो? आपको कैसे मतलब आपने मतलब उल्टा बोला था शायद। नहीं, आप क्यों कह रहे हो? उल्टा नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ क्या विचारों के बिना विचारक का अस्तित्व है? नहीं, क्योंकि अगर विचार ही नहीं होंगे तो विचारक कैसे कहेंगे? जिनको हम बोलते हैं ना विचारक, जैसे दार्शनिक है, विचारक हैं, है ना, वो विचार करते हैं, इसलिए तो उनको विचारक कहते हैं। अगर विचार ही ना करे तो विचारक कैसे होगा? क्या विचार से अलग कोई विचारक है? विचार करना रोक दें तो कहाँ होता है विचारक? यही बात है ना। प्रश्न पूछा है कि क्या मन विचारक से भिन्न है ना। मतलब प्रश्न को ऐसे समझो कि क्या विचार विचारक से भिन्न है, क्योंकि मन और विचारक तो एक ही है ना। पर मन को ही कह रहे हैं विचारक, है ना। उन्होंने प्रश्न ही थोड़ा शायद गलत पूछा है, क्योंकि मन ही तो विचारक है। वो पूछ सकते थे कि मन और विचार अलग है क्या, या विचारक और विचार अलग है क्या। तो मन और विचारक तो एक ही है, पर क्या विचारक और विचार अलग अलग हैं या एक हैं?
तो कह रहे हैं क्या एक विचार का विचारक अन्य विचार के विचारक से भिन्न है? एक विचार का विचारक दूसरे विचारों के विचारक से भिन्न है क्या? क्या विचारक अपने विचार से अलग है, अथवा क्या विचार ही विचारक को निर्मित करता है, जो तब विचार से अपना तादात्म्य कर लेता है जब वह इसे सुविधाजनक पाता है, और जब यह सुविधाजनक नहीं होता तो स्वयं को विचार से विलग कर लेता है। ठीक, अब इसको उस नृत्य से ही समझो। हमने कहा था कि नर्तक और नृत्य क्या अलग हो सकता है? नर्तक से नृत्य अलग नहीं हो सकता ना। नृत्य है, नृत्य को समझो विचार और नर्तक को समझो विचारक, है ना। विचारक माने नर्तक, विचार माने नृत्य, है ना। तो नृत्य होता है तो नर्तक आता है, विचार होता है तो विचारक आता है। ठीक, अब वो कह रहे हैं क्या कि विचारक का अस्तित्व हो नहीं सकता विचार के बिना। हम इसको कह रहे हैं नर्तक का अस्तित्व हो नहीं सकता अगर नृत्य नहीं है तो। कहाँ से आएगा नर्तक? नृत्य तो होना चाहिए तभी तो नर्तक होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि विचारक अस्तित्व में ही आता है विचार के बाद, है ना। विचार होता है तब, तो नर्तक अस्तित्व में आया नृत्य के साथ। फिर क्या होता है कि जो विचारक है वो जब इस विचार को सुविधाजनक समझता है तो उसके साथ तादात्म्य में जोड़ लेता है ना, मतलब उसके साथ एक हो जाता है। माने नर्तक जो है नृत्य को सुविधाजनक समझता है कि मान लो कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है ना, और वो नृत्य कर रहा है, उसका नृत्य बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा, इसको ऐसा समझो कि वो अपनी आइडेंटिटी जोड़ देगा कि मैं नर्तक हूँ। उस नृत्य के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ देगा। फिर हम कहते ना और मास्टर जी, भले वो मास्टर जी ने नौकरी छोड़ दी है, पर हम कहते ना और अब पति डॉक्टर है और मैडम कुछ नहीं है, रोटी सब्जी बनाती है घर पे, तो क्या कहेंगे और डॉक्टर नहीं, है ना, बोलते ना। और मैडम जी ये क्या है, तुमने उस चीज़ को सुविधाजनक समझ लिया, है ना। वो जैसे नृत्य को सुविधाजनक समझ लिया तो अपनी पहचान उसके साथ जोड़ ली कि मैं नृतक हूँ। अब सारे लोग और मतलब उसी तरह से बोलेंगे जैसे संगीतकार तो बोलें और संगीतकार भैया कैसे हो, और सिंगर भाई, इस तरह से बोलते हैं ना लोग। तो हमने आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ ली। तो यही कह रहे हैं कि विचारक होता नहीं है, विचार आता है, विचार के साथ ही विचारक आता है। और वो विचारक अगर विचार को उचित समझता है, सुविधा युक्त समझता है, तो उसके साथ तादात्म्य कर लेता है, माने चिपक जाता है, उसके साथ आसक्त हो जाता है ना। तो नर्तक अपने नृत्य के साथ आसक्त हो जाएगा। अब ये नृत्य को सुविधाजनक समझ रहा है, ठीक है। जैसे किसी की नौकरी लग गई तो नौकरी से उसने अपना तादात्म्य जोड़ लिया, उसको सुविधाजनक लग रही है नौकरी। अब कोई इसकी नौकरी पर अगर चोट करेगा, इसकी नौकरी छीनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने तादात्म्य कर लिया अपना नौकरी से, है ना। पर अगर इसी को समस्या होने लग जाए उस चीज़ से, अरे मैं अच्छा नर्तक बन गया, लोग भीड़ लगाते हैं, परेशान कर लेते हैं, ये नृत्य ही गलत है, फालतू चीज़ है। अब जो थोड़ी देर पहले उस नृत्य से चिपका हुआ था, अगर नृत्य उसको असुविधा दे रहा है तो वो उस आइडेंटिटी को छोड़ना चाहेगा। तो इसी तरह विचार और विचारक की बात कर रहे हैं कि विचारक आता है विचार के साथ, और विचार अगर सुविधाजनक, माने हमको विचार को, मन को विचार अच्छा लगता है तो हम उसके साथ पहचान जोड़ लेते हैं। ऐसा कोई सा भोजन हो, कोई सा व्यक्ति हो, वो हमें भाग गया तो हम उसके साथ आइडेंटिटी जोड़ लेंगे, वो नहीं होता है तो हम उसको दूर हटा देते हैं, इस तरह से। तो कह रहा है कि जब ये सुविधाजनक नहीं होता है तो स्वयं को विचार से विलग कर लेता है, कौन? विचारक। अर्थात यह मैं, ये जो है ना मैं, ये मैं, यह विचारक क्या है, माने मैं को ही विचारक कह रहे कि ये जो मैं है, ये जो विचारक, क्योंकि वास्तव में मैं, मन, अहम सब एक ही हैं। वो तो बस ऐसे बांट दिया है कि थोड़ा और जो समझ नहीं पा रहे उनको और समझ आ जाए, कि अलग अलग देख पाए, एक साथ नहीं देख पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये मैं, ये जो विचारक है, ये विचारक क्या है? स्पष्टतः विचारक विविध विचारों के संघात से बना होता है, जिन्होंने
मैं के रूप में पहचान बना ली है। तो विचारक विविध विचारों के संघात से बना होता है। जिन्होंने मैं के रूप में पहचान बना ली है। तो विचार विचारक को उत्पन्न करते हैं, विचार विचारक को उत्पन्न करते हैं, ना कि इसका उलट होता है। अगर मुझ में विचार नहीं है तो कोई विचारक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि विचारक हर बार अलग होता है, लेकिन यदि विचार नहीं है तो विचारक भी नहीं होता है। अतः विचारक विचारों का उत्पाद है, जैसे कर्ता कर्मों का उत्पाद है। कर्ता कर्मों को निर्मित नहीं करता। मतलब कोई व्यक्ति कर्म करता है तब वो कर्ता कहलाता है, तो कर्म पहले आता है ना। इसी तरह विचारक बाद में आता है, पहले विचार आता है। विचार नहीं होगा तो विचारक आ ही नहीं सकता। और आप कहो कि विचारक नहीं होगा तो विचार कैसे आएगा, है ना। नर्तक नहीं होगा तो नृत्य कैसे आएगा, उसकी बात करने वाले ही नहीं ना फिर कोई बात कौन करेगा फिर, है ना। तो ऐसा तो ये क्या आगा टक्कर। अब मतलब कि विचार फिर क्या होता है कि ये जो विचार की पूरी प्रक्रिया ना, हम पूरा ताम झाम जोड़ लेते हैं, बहुत सारे विचार ना, उससे पहचान। तो वो हम क्या करते हैं फिर, नृतक था नृत्य था, तो नृत्य था, नृत्य से आया नृतक, और नृतक ने उस नृत्य को क्या कह दिया, मैं नृतक हूँ। तो वो जो नृत्य है वो किससे जुड़ गया, मैं के साथ। बस इतना हो जाता है। अब क्या हो गया, उसको सुविधाजनक लगा तो अब यहाँ पर विचारक खड़ा हो गया है। इस तरह से विचारक खड़ा होता है, माने इस तरह से मन आता है, इस तरह से मैं आता है। तो अगर विचार होगा ही नहीं तो मैं अहम जो है वो भी पैदा नहीं होगा। हम परेशान कब होते हैं, जब हम विचार कर रहे होते हैं। विचार कब कर रहे होते हैं, जब हम विचार कर रहे हैं और उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो वो हमारे लिए या तो हम उससे खुश होते सोच सोच कर, या दुखी हो जाते, परेशान हो जाते हैं। तो जिस समय हमारा मन विचार नहीं कर रहा होता है ना, उस समय मन भी नहीं होता है। मन का मतलब ही है कि विचार चल रहे हैं और उसके साथ हमने तादाद में जोड़ लिया है, उस विचार के साथ। जैसे एक विचार आया कि इधर से कोई गाड़ी निकल के गई, बस वो निकल गई, हम उसको भूल गए। एक आया घर का, स्कूल का, पढ़ाई का, है ना, जिसका जैसा संबंध है उसका, और उसने अपने आप से जोड़ लिया कि मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी स्कूल, मेरे टीचर, मेरा दोस्त वगैरह। उसने मैं के साथ उसको जोड़ लिया, तो वहाँ पर विचारक खड़ा हो गया, वहाँ पर मैं खड़ा हो गया, वहाँ पर अहम खड़ा हो गया। ऐसा होता है। तो प्रश्न था कि क्या मन और विचारक भिन्न है ना। तो इसको ऐसा कहें, क्या विचारक और विचार भिन्न है, तो दोनों भिन्न नहीं है, क्योंकि विचारक तो विचार का ही उत्पाद है। ऐसे कहो कि बीज और पेड़ अलग है, क्या नहीं, बीज से ही पेड़ आया है। तो ये बात है।